नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रियल हॉरर पॉडकास्ट विद विश्वजीत, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश के कोने कोने से सच्ची डरावनी कहानियां। और आज की कहानी, हिम्मत है तो सुनो। आज हमारे साथ मौजूद है फेमस पैरासाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका, जो बताने जा रही हैं एक सब्सक्राइबर की भेजी हुई सच्ची घटना, पंजाब की हॉन्टेड वाइन शॉप की रहस्यमयी दास्तान। नमस्ते और हमारे सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज की जो कहानी है वो सिर्फ डराने वाली नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आत्मिक रहस्य छुपा हुआ है। कहानी पंजाब के मोगा जिले की है और इसे भेजा है हमारे सब्सक्राइबर हर्षदीप सिंह ने, जो अब कनाडा में रहते हैं। लेकिन यह घटना उनके साथ तब हुई थी जब वो अपने गांव में रहते थे। डॉक्टर प्रियंका, तो शुरुआत कहां से होती है इस कहानी की? साल 2013 की बात है। हर्षदीप उस समय 22 साल के थे और अपने चाचा के साथ एक छोटी सी वाइन शॉप चलाते थे। ये शॉप गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर थी, जहां रात होते ही सन्नाटा और ठंडक दोनों बढ़ जाते थे। मतलब एकदम परफेक्ट सेटअप हॉरर के लिए। जी हाँ, कई बार जिन जगहों पर भारी शराबखोरी, आत्महत्या या हिंसा होती है, वहां रेसिडुअल एनर्जी रुक जाती है। हमें बाद में पता चला कि उस दुकान के पास एक बूढ़े आदमी ने 90 के दशक में शराब की लत में आत्महत्या कर ली थी। ओह, हर्षदीप ने कोई बातचीत की? हाँ, उन्होंने पूछा, बाबा जी क्या चाहिए? बाबा ने सिर्फ इशारे से एक बोतल की तरफ इशारा किया। हर्षदीप ने बोतल दी। पैसे लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, बाबा गायब हो चुके थे। गायब? मतलब एकदम से? हाँ, जैसे वो वहां थे ही नहीं। शॉप के दरवाजे का खटका तक नहीं हुआ था। सीसीटीवी बाद में देखा गया, वहां कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ना बाबा, ना बोतल, कुछ नहीं। डॉक्टर साहिबा, क्या आपने इस घटना का कोई मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया? जी हाँ, कई बार जिन जगहों पर भारी शराबखोरी, आत्महत्या या हिंसा होती है, वहां रेसिडुअल एनर्जी रुक जाती है। हमें बाद में पता चला कि उस दुकान के पास एक बूढ़े आदमी ने 90 के दशक में शराब की लत में आत्महत्या कर ली थी। मतलब वो आत्मा अब भी शराब मांग रही है? संभव है। और यही नहीं, अगले कुछ हफ्तों तक हर्षदीप को रोज रात 11 बजे शराब की बोतल खुद ब खुद गिरती दिखाई दी। क्या ये सब सिर्फ मानसिक भ्रम था या असल में कुछ परलौकिक घट रहा था? जब एक ही घटना लगातार और एक ही समय पर घटे, और जब वैज्ञानिक उपकरण EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में भारी बदलाव दिखाएं, तब इसे हेलुसिनेशन नहीं कहा जा सकता। क्या आपने उस जगह की जांच की? हाँ, हमने 2015 में वहां एक टीम भेजी। रिम पॉड लगातार अलर्ट कर रहा था। थर्मल कैमरों में दुकान के कोने में एक ठंडी आकृति दिखाई दी, इंसानी आकार की। और मजे की बात, उस जगह मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। क्या किसी और को भी कुछ अनुभव हुआ? जी हाँ, गांव के एक अन्य युवक ने बताया कि जब उसने वहां रात में चोरी छिपे शराब चुराई, तो अगली सुबह उसके होंठ सूज गए थे और वो लगातार कह रहा था, बाबा माफ कर दो। मानो किसी ने चेतावनी दी हो। बिल्कुल। और फिर गांव वालों ने मिलकर एक पुजारी बुलाया, तंत्र मंत्र हुआ और दुकान को बंद करने का निर्णय लिया गया। ये कहानी सिर्फ डरावनी ही नहीं, बल्कि चेतावनी भी देती है। जी, आत्माएं भी इंसान की तरह होती हैं। अगर उनका अधूरा काम रह जाए, तो वो बार बार उसी जगह लौटती हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसी जगहों पर श्रद्धा और समझदारी से पेश आए। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी, पंजाब की हॉन्टेड वाइन शॉप। एक ऐसा अनुभव जिसे सुनकर आपकी रीढ़ की हड्डी भी सिहर उठी होगी। अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर कहानी है, तो हमें जरूर भेजिए। और हाँ, अंधेरे से नहीं, अपनी जिज्ञासा से डरे, क्योंकि डर ही वो दरवाजा है जो आपको अदृश्य दुनिया की तरफ ले जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अकेले मत सुनना।